शोभना हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार शाहीन बाग से ही बनी हुई है। शोभना, बताइए आपके पास क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? बिल्कुल 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 प्रतिमा, मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से नेताओं की नेतागिरी भी चमक रही है। इमरान प्रतापगढ़ी जी भी यहाँ पर थे और अब अमानतुल्लाह खान साहब भी है। बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। मैं पूछ लेती हूँ, आइए बोलिए माइक पे। नहीं, आप ये बताइए कि ये जो एमसीडी, चलिए ठीक है, एमसीडी की जो कार्रवाई चल रही है, आपको बीजेपी की ये नहीं है, आप बीजेपी की कोई प्रवक्ता नहीं। आपको कैसे लगा मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ? कमेंट क्या नेता के ऊपर? मैंने ये कहा कि यहाँ पर आपको जो इंटरप्रेट करना हो कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अमानतुल्लाह खान साहब जब आए, मीडिया को घेरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने इमरान प्रतापगढ़ी का भी नाम, यहाँ कोई प्रचार हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये बताइए कि आप जो एमसीडी का, आप सुन रहे हैं? आप चुप हो जाइए ना, थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए। आपने क्या बोला कि नेतागिरी कर रहे हैं? आप ये बताइए, यहाँ पे ठीक है, नेता आपके यहाँ आएंगे। अब तो यहाँ पर लौट चुका है बुलडोजर, अब आप क्या कहेंगे? कोर्ट में प्रोसीडिंग होनी है 2 बजे, क्या चाहते हैं आप? भरोसा, कोर्ट जो फैसला देंगे हम उसमें एग्री करें। अमानतुल्लाह खान साहब से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे कोई अतिक्रमण है ही नहीं, ये गलत काम हो रहा है। कहाँ पे है मैम? आप देख लो, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, कहाँ पे लग रहा है आपको? कहाँ लग रहा है? भीड़ क्यों एकत्रित कर रहे हैं? करने दीजिए, कुछ होगा नहीं तो गलत थोड़ी तोड़ देंगे। इलीगल वे में आके करवा रहे हैं, नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। आपने देखा यही तो एक्चुअली मैडम, ये जो मीडिया ट्रायल होता है, ये जो कोर्ट के तो इंसाफ बाद में आता है, ये जो पहले का जो ट्रायल होता है ना, यही सबसे बड़ा मुसीबत है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार को शाहीन बाग से कोई खास दुश्मनी है? जब हमारे होम मिनिस्टर का ये अल्फाज होता है, कि बटन में वहां दबाओ और करंट शाहीन बाग में लगे, तो उनका मेंटेलिटी सोच लीजिए। उसके तो नतीजे आ गए ना, दिल्ली की जनता ने हरा दिया बीजेपी को, आम आदमी पार्टी आ गई। लेकिन उनके दिमाग से ये शाहीन बाग का जो भूत है ना, वो निकल नहीं रहा। और दूसरी बात, या आप शाहीन बाग से नफरत करें या मोहब्बत करें, ये आपके दिमागों में उनके जो है ना जा चुका है। ठीक है, चुनाव की वजह से ये लोगों ने बिल्डोजर भेजा दहशत फैलाने के लिए कि शाहीन बाग में एंक्रोचमेंट है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं। उन्होंने देखा, सर्वे किया, वो वापस चले गए। लेकिन सीधी सी बात है ना कि अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, तो इतना तो विश्वास आपको प्रशासन पे रखना होगा ना कि अगर कोई अतिक्रमण नहीं है तो वो नहीं गलत तोड़ा जाएगा। वापस गया ना मैम, आया वो वापस चले गए ना। लोगों ने जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो देखा चले गए वापस। शाहीन बाग की छवि क्यों खराब कर रहे हैं? इस तरीके का हो हल्ला, हो हंगामा, देखिए कितने लोग खड़े हो। पूरा मीडिया आए हुए मैम, आज तक एबीपी सारे आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है और लोकतंत्र में ये बड़ी खूबसूरती है कि सबको अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। और हम एबीपी न्यूज पर हमारी यही कोशिश है कि हम हर पक्ष की बात अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं, ये रेगुलर प्रोसेस था। अभी जो है इसको हाईलाइट ऐसा किया गया, ऐसा हाइप में ला दिया गया कि जैसे कि अब शाहीन बाग ही टूटने वाला पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन एक बात बताइए ना मुझे, जब जहांगीरपुरी में यही बुलडोजर पहुंचा और ये हटाया गया अतिक्रमण, तो वहाँ इस तरीके का विरोध, इस तरीके का हो हल्ला, हो हंगामा देखने को नहीं मिला। मैं खुद वहाँ गई थी, लोग दुखी जरूर दिखाई दिए, आंसू भी थे उनकी आंख में आंसू भी थे। लेकिन मैं यहाँ जब शाहीन बाग आई हूँ तो नजारा कुछ और ही है। आप बता रहे, 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे लोग, एक थोड़े से इलिटरेट लोग होते हैं। जब आप पढ़े लिखे लोग से बात करेंगे ना, तो वो आपसे सवाल करेंगे, वो मोदी जी से सवाल करेंगे। और यहाँ पे लोग सब जो है ना लिटरेट हैं, तो आपसे सवाल करेंगे, नोटिस पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ रजा कुछ किसी आप, तो क्या एमसीडी ने नोटिस नहीं दिखाया? नहीं, नोटिस की बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं कार्रवाई, ये पैरेलली पूरी दिल्ली में साउथ एक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी भाई, पूरी दिल्ली में कई इलाकों को रेखांकित किया गया है जहाँ पर अब अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाया जाए। तो मैम अगर इलीगल है तो हटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई परवाह थोड़ी है, कोर्ट अगर फैसला देगा कि गलत है उसको हटाया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, अतिक्रमण है ही नहीं, सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर यहाँ पर काम कर रही है। प्रतिमा, हाँ जी बताइए। जी बिल्कुल शोभना, ये जो है जिस तरीके से आप लोगों से यहाँ बात कर रही हैं, एक तस्वीर यहाँ पर भी दिखाना मैं चाहूंगी कि देखिए सोमवार का दिन है, दोपहर का टाइम हो चुका है, लेकिन कई सारी बड़ी बड़ी दुकानें जो इस इलाके में मौजूद है
उनके शटर नहीं खुल सके हैं। और यहाँ पर मैंने लोगों से बात की कि क्या आज के दिन दुकानें बंद होती हैं, क्या सोमवार का दिन दुकानें बंद होने का होता है। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, ये डर ही है, ये दहशत ही है लोगों के मन में, जहां उन्हें लग रहा है कि कहीं उनकी दुकानों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। क्योंकि शाहीन बाग में आज तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिली, जब बुलडोजर आया और जब उसका विरोध हुआ, जब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, राजनीतिक दल के तमाम नेता यहाँ इकट्ठे हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, तो उसके बाद लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जो इलाके में स्थिति है वो सामान्य हो गई है और इस इलाके में जो भी स्थिति है, जो भी तस्वीर है, हर अपडेट आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस बड़ी कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।